वसुंधरा राजे क्या एक बार फिर से नए सिरे से जबरदस्त तरीके से घिरती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या धौलपुर का महल मुसीबत का महल बन रहा है उनके लिए? क्या है वो 5 सवाल जिन पर आज हम करेंगे चर्चा। महल पर कब्जे के आरोप से वसुंधरा की मुसीबत क्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है? दस्तावेजों में महल सरकारी तो कब्जा वसुंधरा का आखिर कैसे हुआ? क्या एक सरकारी महल को अपना बनाकर फायदा उठाया जा रहा था? ललित मोदी के साथ कारोबारी रिश्तों के आरोप कितने सही हैं? क्योंकि सीधे सीधे कांग्रेस कह रही है बिजनेस वेंचर, दोनों का जॉइंट बिजनेस वेंचर था ये। वसुंधरा को लेकर मोदी आखिर कब तक खामोश रहेंगे? क्योंकि आज तो कांग्रेस ने मौनेंद्र तक कह दिया है उन्हें। सवाल अब नरेंद्र मोदी के सामने है कि क्या वो इस पर चुप्पी तोड़ेंगे? क्या कांग्रेस के आरोप वसुंधरा का इस्तीफा ले सकेंगे? क्योंकि वसुंधरा राजे पर खूब दहाड़ रही है पार्टी, लेकिन बहुत कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये आपको अपनी ये पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ललित मोदी को दी गई मदद से उठी आग अब और भड़कने लगी है। पार्टी के समर्थन में आने से महारानी का ताज तो बच गया, लेकिन अब ये आग ललित मोदी और उनके कारोबारी रिश्तों को तपा रही है। देखिए, वसुंधरा का ताज तो बच गया, लेकिन अब राजपाट का मुद्दा उठाकर कांग्रेस फिर से हमलावर है। तार ललित मोदी से ही जोड़े, लेकिन बुनियाद रखी धौलपुर महल पर। यही है वो धौलपुर सिटी पैलेस, जिसकी शान और शौकत ये तस्वीरें ही बयां करती हैं। कांग्रेस का इल्जाम है कि राजस्थान सरकार की इस संपत्ति को वसुंधरा राजे ने ललित मोदी के साथ मिलकर हड़प लिया। सरकारी संपत्ति को भगोड़ा ललित मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री और उनके परिवार ने राजस्थान के संपत्ति को निजी जायदाद के रूप में बदला है, जबरदस्ती। जयराम रमेश ने आजादी के बाद से इस महल का पूरा इतिहास खंगालकर मीडिया के सामने रख दिया। कांग्रेस के मुताबिक 1954, 55, 1971, 77, 80 और साल 2010 तक सरकारी दस्तावेजों में धौलपुर महल राज्य सरकार की संपत्ति बताया गया, जबकि साल 2013 में धौलपुर महल को निजी संपत्ति बता दिया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकारी संपत्ति को हड़पने के लिए वसुंधरा ने अपने बेटे की कंपनी और ललित मोदी की कंपनी के साथ साठगांठ की। आरोप के मुताबिक वसुंधरा के बेटे दुष्यंत की कंपनी नियंत हेरिटेज होटल्स प्राइवेट लिमिटेड और ललित मोदी की कंपनी आनंदा हेरिटेज होटल्स प्राइवेट लिमिटेड ने मिलकर इस महल को निजी बना लिया। इसमें 100 करोड़ का निवेश किया गया। इस होटल में वसुंधरा के नाम पर 3280 शेयर, दुष्यंत के नाम पर 2025 शेयर, वसुंधरा की बहू निहारिका के नाम पर 3225 शेयर और ललित मोदी के नाम पर 815 शेयर हैं। हालांकि कांग्रेस की ओर से आरोप लगाते ही राजस्थान बीजेपी मय दस्तावेजों के सामने आई और दावा किया कि धौलपुर महल शुरू से ही महारानी की रियासत का हिस्सा रहा है। ये तो जीएडी का ऑर्डर है जिसमें उन्होंने को इसको संभाला भारत सरकार का ये भारत सरकार का हैंडिंग टेकओवर जो था केसरबाग का धौलपुर सिटी पैलेस में, ये इसमें इंदराज है जिसके मैं नंबर आपको बताया। ये आप इसमें और अच्छी तरह देख लीजिए, हैंड ओवर टेक ओवर दोनों साइन है। सरकार के भी साइन, भारत सरकार के भी साइन है और राजा हेमंत सिंह जी के भी साइन है। बहाना तो वसुंधरा है, लेकिन निशाने पर नरेंद्र मोदी हैं। लिहाजा कांग्रेस ने वसुंधरा का इस्तीफा मांगते हुए नरेंद्र मोदी को मौनेंद्र तक कह दिया। अगर मौनेंद्र धृतराष्ट्र बनना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है। वसुंधरा और बीजेपी की दलील है कि ये पूरा लेन देन कानूनी दायरे में है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए वो बेवजह उन्हें निशाना बना रहा है। कुमार विक्रांत के साथ आज तक ब्यूरो।
कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। रीटा बहुगुणा जोशी जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघव चड्ढा जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम सैनी साहब जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपके पास आते हुए सुधांशु त्रिवेदी जी, बिजनेस पार्टनर वसुंधरा राजे और ललित मोदी बिजनेस पार्टनर्स थे। सरकारी प्रॉपर्टी को लेकर एक हाई एंड लग्जरी होटल चला रहे थे पैसा लगाकर, जिसमें से 21 करोड़ मॉरिशस से पैसा लाकर ललित मोदी ने लगाया था। यह आरोप है कांग्रेस पार्टी का। इस पर आपका जवाब? देखिए, आधारहीन तथ्यों के कारण कभी एक आरोप तो कभी दूसरा आरोप, यह कांग्रेस की विकलता को दिखाता है कि वो आरोप लगाने के लिए किस कदर बेचैन है। जैसे बाल हट होता है ना कि मुझे ये टॉफी चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए तो वैसे चाहिए, उस प्रकार से। क्योंकि बहुत स्पष्ट रूप से हमारी प्रदेश की, राजस्थान प्रदेश की कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया गया कि 2007 का कोर्ट का डिसीजन स्पष्ट रूप से उनके पक्ष में है। हाँ। और मैं कांग्रेस से अभी पूछना चाहता हूं, 2010 में उन्होंने नेशनल हाईवे बनाने के लिए उसी प्रॉपर्टी के बीच में से भूमि का अधिग्रहण किया 565 गज का, और उसका 1 करोड़ समथिंग रुपया कंपनसेशन दुष्यंत सिंह को दिया। तो कैसे दिया भाई? मतलब सरकारी संपत्ति का अधिग्रहण करके वो कंपनसेशन उन्होंने वसुंधरा जी के बेटे को दिया, तो क्यों दिया उनकी सरकार ने? यह तर्कहीन, आधारहीन बात है। और अभी जयराम रमेश जी जैसे उनके विद्वान प्रवक्ता भगोड़ा शब्द बोल रहे थे, और इंटरपोल के चीफ ने क्या कहा कि 2013 में हमें कोई नोटिस की जानकारी नहीं है। इनका पासपोर्ट का केस इसलिए रिजेक्ट हो गया, ये एक भी आरोप नहीं निर्धारित कर पाए। यानी बिना आरोप निर्धारण के, विदाउट फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, वो भगोड़ा था। और बिना किसी सरकारी संपत्ति के लिए ये पैसा कंपनसेशन का दुष्यंत सिंह जी को दे रहे थे। राघव जी कुछ बोलना चाह रहे हैं विरोधाभासी तत्वों के बारे में। सुधांशु जी देखिए, 2-3 चीजें तो बहुत स्पष्ट हैं इस पूरे मुद्दे पे, जो वित्त मंत्री जी भी मान गए कि ललित मोदी जी एक कानून के भगोड़े हैं, जिनके ऊपर केंद्र सरकार ने लाइट ब्लू नोटिस इशू करा था, एक लुकआउट सर्कुलर। तो वो नोटिस तो अभी भी इशूड है। यानी कि वे जिन्होंने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का वायलेशन करा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का वायलेशन करा, इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज लॉ के वायलेशन करे, आईपीएल फिक्सिंग, मैच बेटिंग, स्पॉट फिक्सिंग, तमाम जो गंभीर आर्थिक आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं, आर्थिक अपराध के आरोप, वो उनके ऊपर अभी चल रहे हैं। वे कानून के भगोड़े भी हैं। यदि इस प्रकार के व्यक्ति का संपर्क आपके शीर्षतम नेताओं से है, और आपके शीर्षतम नेता जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वे तमाम फॉरेन पॉलिसीज को, गरिमाओं को परे कर उनकी मदद करते हैं, तो ये सीधा सीधा एक देशद्रोह का मामला बनता है, पहली चीज। और दूसरी चीज, आपने पैसे की बात करी। अरे ये तो कागज कह रहे हैं कि मॉरिशस, हिंदुस्तान से पैसा मॉरिशस जाता है, मॉरिशस से घूम के ललित मोदी जी की कंपनी में आता है, वहां से घूमकर वसुंधरा राजे जी की कंपनी में आता है। ये तो मनी ट्रेल साबित हो चुकी है। ये अभी भी आप इस पे आर्ग्यू कर रहे हैं। वो सरकारी जमीन वाली बात पे मैं रीटा जी के पास जाऊंगी, लेकिन इस पर मैं आपका जवाब चाहती हूँ सुधांशु त्रिवेदी जी। ये मॉरिशस से जो पैसा आया है और ये जो जॉइंट वेंचर कंपनी है, ये तो जॉइंट वेंचर है ना, ललित मोदी और वसुंधरा राजे। भगोड़े नहीं भगोड़े उस पर बाद में बात करेंगे। जॉइंट वेंचर कंपनी। राघव जी एक युवा और प्रतिभाशाली वकील हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, किसी क्रिमिनल के 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है कन्विक्टेड क्रिमिनल, सजा याफ्ता अपराधी। ललित मोदी है? नहीं। दूसरा होता है अंडर ट्रायल क्रिमिनल, जिस पे मुकदमा चल रहा है, नहीं। तीसरा होता है चार्ज शीटेड क्रिमिनल, को मैं शामिल करना चाह रही हूं, वो है जी नहीं। उसके नीचे होता है जिसपे आरोपों का निर्धारण हो गया। बहुत अच्छी बात। तो अभी तो आरोपों का निर्धारण 4 साल में यह सरकार नहीं कर पाई, इसीलिए अगस्त 2014 में हार गई। आज की डेट में तो पवन बंसल, ए राजा, दयानिधि मारन, अश्विनी कुमार, ये सब भी आधार, इनके ऊपर भी आरोप आधारित होते। ये दिल्ली में थे, देश में थे, इन पे कार्रवाई हुई। वही तो बात है, मूल बात यही है। इनके ऊपर तो कार्रवाई नहीं हो पा रही क्योंकि वे देश के कानून से दूर जा चुके हैं, और आपके मंत्री ने कानून के शिकंजे से और दूर भागने के लिए मदद कर रहे हैं। यही मैं कह रहा हूं। आराम से लंदन में पैसा हुआ। इनकी सरकार 4 साल में एक आरोप नहीं निर्धारित कर पाई। हिंदुस्तान की कानून से बाहर है। सिद्ध करने की बात नहीं कर रहा हूं, चार्ज फ्रेम करने की बात कह रहा हूं। आप कैसे ये बात कह रहे हैं भाई? सर, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कार्रवाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देश की शीर्षतम बॉडी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो आती है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो तमाम आर्थिक अपराधों पे कार्रवाई करती है, वो पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। 6 साल में सिर्फ नोटिस इशूड है, ब्लू कॉर्नर नोटिस इशूड है। चलिए, मुझे रीटा बहुगुणा जोशी जी को शामिल करने दीजिए। एक सेकंड सर, रीटा बहुगुणा जोशी जी, ये जो पूरा का पूरा मेरे पास हाथ में प्रेस रिलीज है,
जो आज जयराम रमेश जी ने तमाम जानकारियां दी हैं, लेकिन कुछ बुनियादी सवाल हैं। क्या बहुत जल्दबाजी तो नहीं कर रहे आप लोग? रोज एक नया आरोप लाने का प्रेशर इतना ज्यादा है कि बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं हो पाया, क्योंकि कोर्ट में मामला है। हेमंत सिंह पिता बेटा दुष्यंत सिंह दोनों के बीच कोर्ट में अगर केस चल रहा है, अगर हेमंत सिंह ने कह दिया होता कि ये हमने सरकार इसको ले चुकी है, तो फिर उस पर डिस्प्यूट कैसा होता? कोर्ट में क्यों है मामला? देखिए, पहले तो सबसे बड़ा बहुत ही रोचक आज पक्ष बीजेपी ने रखा है। पहले बीजेपी के साथ देखिए कितने लोग रास्तों से होकर गुजरे। सबसे पहले इन्होंने अपने मंत्रियों को सुरक्षित करने की कोशिश की और कहा कि भाई हमारा ललित मोदी से कोई मतलब नहीं, ललित मोदी अपना जवाब खुद दे। और आज जिस तरह से ललित मोदी की वकालत कर रहे हैं सुधांशु जी, इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि ललित मोदी जी को बचाने का पूरा निर्णय सरकार ने कर लिया है। दूसरी बात, इनके खुद के वित्त मंत्री सिन्हा जी ने खड़े होकर सदन में कहा कि गंभीर आरोप, आर्थिक आरोप उन पर सिद्ध होते हैं, उनको हम वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। खुद जेटली जी ने कहा कि मानवता के आधार पर किया सुषमा जी ने, लेकिन उस पर आरोप हैं और हम उनको लाएंगे और गंभीर आरोप ईडी अपना काम करेगा। और आज ये कह रहे हैं कि कुछ है ही नहीं। सीधी सी बात है, देखिए स्पष्ट बात है, हम प्रमाण दे रहे हैं, ये उसको जुटला रहे हैं। सीधी सी बात यह है कि हम कह रहे हैं बार बार कि भाई आपने 10 रुपए का शेयर 96,000 में लिया, आपने पैसा हवाले के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग हुई, आपने एक ऐसे व्यक्ति को जो फ्यूजिटिव है, ब्लू कॉर्नर नोटिस हो, वाउट हो, जो 16 से 20 उसके ऊपर नोटिस हैं, उसके लिए आपने एक पत्र दे दिया, एक स्टेटमेंट दे दिया कोर्ट को कि मैं इनको जानती हूँ, ये बहुत अच्छी आदमी है, इनको जरूर आप ट्रैवल डॉक्यूमेंट दे दीजिए, भारत की सरकार को मत बताइए। आप अपने देश से तथ्यों को छुपा रहे हैं और आप कैसे बड़ा नैतिकता का काम किया है। अगर यही नैतिकता है तो मैं नहीं जानती अनैतिक क्या है। ये नरेंद्र मोदी जी की व्याख्या होगी नैतिकता की। सुधांशु त्रिवेदी जी, आज क्या हल्ला बोल में तो नहीं आता। ठीक है सुधांशु त्रिवेदी जी, आज क्या हल्ला बोल में आप देश को ये बताना चाह रहे हैं कि ललित मोदी अपराधी नहीं है, किसी भी तरीके से उसको जज करने की जरूरत नहीं है, आज उसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं आप? देखिए, मैं यहां कोई ललित मोदी की वकालत करने नहीं आया हूं, मगर कुछ तथ्य हैं जिनका जवाब कांग्रेस से चाहिए। अभी रीता जी ने कहा कि वो भगोड़े हैं और उस पर आरोप है, और इंटरपोल के चीफ ने कहा कि उनकी जानकारी में 2013 में कोई नोटिस नहीं था। आप बता दें, ये सच बोल रहे हैं क्या वो देश के कानून से भागा नहीं फिर रहा है? एक सीधी बात, नहीं पहले बात साफ बताइए, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में दीजिए। इंटरपोल का चीफ सही बोल रहा है या आपकी सरकार? अब आप आइए हमारे उसके ऊपर। अरुण जेटली जी ने यह कहा है, भारत सरकार ने लाइट ब्लू नोटिस इशू किया है कि नहीं किया? आप ये मैं बोल रहा हूं, क्या भारत के वित्त मंत्री झूठ कह रहे हैं कि उन्होंने लाइट ब्लू नोटिस इशू करा हुआ है? अरुण जेटली जी ने खुद कहा कि लाइट ब्लू नोटिस इशू करा हुआ है, 15-16 शोकॉज नोटिस दिए जा चुके हैं, केसेस चल रहे हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कार्रवाई कर रहा है, पर आप राघव जी लाइट ब्लू कॉर्नर नोटिस का मतलब क्या होता है? आप तो वकील हैं, बताइए क्या होता है मतलब? अरे सुधांशु जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, आप बताइए क्या होता है? आप देश को बताइए इस चैनल पे लाइट ब्लू कॉर्नर का मतलब क्या होता है? संगीन आरोप है, बहुत संगीन आरोप है। कानून कार्रवाई करना चाहता है और वो कानून से हाथ छुड़ाकर भागते जा रहे हैं। स्पष्ट ओपन एंड शट केस है। कानून ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तमाम जो एजेंसीज हैं एनफोर्समेंट की, उन्होंने कार्रवाई करनी है और ये हाथ छुड़ा के भाग रहे हैं और आपके नेता इनकी मदद कर रहे हैं कि नहीं नहीं आप भागिए, देश से और दूर जाइए, हम आपसे और लाभ ले लेंगे, पैसा ले लेंगे, भतीजे का एडमिशन करा लेंगे। ओम जी, एक ब्रेक पर मुझे जाना है, मैं इसके बाद आपके पास आऊंगी, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले सुधांशु जी, एक हाँ या ना का जवाब आपसे चाहिए। क्या ललित मोदी इस देश के कानून से भागा नहीं फिर रहा है? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। जी निश्चित रूप से वो भागे, मगर इनकी सरकार एक आरोप नहीं लगा पाई, इसीलिए कोर्ट से पासपोर्ट उसका साफ हो गया। जवाब ये देना, आज की डेट में कानूनन उन पे कोई आरोप निर्धारित नहीं है, सिद्ध की बात नहीं, निर्धारित नहीं है, वो इस देश के कानून से भागा फिर रहा है और इसीलिए जो इंसाफ या न्याय इस पूरे मामले में होना चाहिए वो सीधे सीधे बाधित। 54% कहते हैं हाँ, जबकि 46% कहते हैं नहीं।